नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, जिस दिन भाजपा देश से खत्म हो जाएगी उसी दिन मैं रुकूंगी। मैं भाजपा को देश से समाप्त करके ही दम लूंगी। अगर मैं बंगाल जीतती हूँ तो दिल्ली भी भाजपा से छीनूंगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घर खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए आवास विकास की संपत्ति पर 25% तक की भारी छूट देने का आदेश दिया है। ये फैसला उन प्लाटों और भूखंडों के लिए है जो पिछले कई वर्षों से बिक नहीं पा रहे थे। सोना और चांदी की कीमतों में आज फिर रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई। सोना 1,36,000 और चांदी 2,11,000 प्रति किलो के अपने सबसे अधिक दामों पर पहुंच चुकी है। बीते 10 दिनों के अंदर ही चांदी करीब 25,000 से भी ज़्यादा महंगी हुई। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे दिल्ली में उड़ानें और ट्रेनों की टाइमिंग पर भी बुरा प्रभाव हुआ। राहुल गांधी ने अपने जर्मनी दौरे के दौरान बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में संविधान खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच एजेंसियां जैसे ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी के इन बयानों पर भारत में सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे विदेशी धरती पर देश का अपमान बताया। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कर्नाटक के एक गुप्त भक्त ने 30 करोड़ की भव्य राम प्रतिमा दान की। ये प्रतिमा सोने, चांदी और बेशकीमती हीरों से जड़ी हुई है, जिसे जल्द ही मंदिर परिसर में स्थापित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस भक्त ने अपना नाम उजागर नहीं किया और इसे अपनी निस्वार्थ भक्ति का हिस्सा बताया। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने अपनी मतदान सूची से पूरे देश भर में लगभग 93 लाख नाम हटा दिए हैं। इसमें से कई लोग या तो शहर छोड़कर जा चुके थे या फिर उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसे SIR अभियान के तहत साफ किया गया। भारतीय रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीकी का इस्तेमाल करके रेल पटरियों पर हाथियों या अन्य जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पटरियों पर लगे सेंसर जानवरों की आहट मिलते ही ट्रेन के ड्राइवर को तुरंत सूचना करेंगे, जिससे संभावित हादसा को रोका जा सकेगा। सरकारी नौकरियों की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 537
पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत 19 जनवरी 2026 तक आवेदन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में चीन सीमा से सटे 82 गांव तक जल्द ही बिजली पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली लाइनों की शिफ्टिंग एवं मरम्मत कार्य के कारण 29 दिसंबर तक प्रतिदिन 6 घंटे बिजली कटौती रहने की सूचना दी गई। यूपीपीसीएल ने बताया कि ये कटौती चरणबद्ध तरीके से अलग अलग जिलों में होगी, ताकि बिजली ढांचे को और बेहतर बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में यातायात की समस्या को दूर करने के लिए 150 करोड़ की लागत से एक नया ओवरब्रिज बनाने की योजना स्वीकृत हुई। सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बर्फबारी के बाद सेना ने फंसे हुए यात्रियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। ऊंचाई वाले इलाकों में अचानक मौसम बिगड़ने से सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में ही फंस गई थीं, जिन्हें सेना के जवानों ने सुरक्षित निकाला और लोगों को भोजन व चिकित्सक सहायता भी प्रदान की। मकर संक्रांति और शीतलाष्टमी के अवसर पर राजस्थान के जयपुर जिले में कलेक्टरों के लिए 2 दिनों की सरकारी छुट्टी का आदेश जारी किया गया। वंदे मातरम और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि इतिहास गवाह है कि जिन्ना की आपत्तियों के सामने कांग्रेस हमेशा मौन रही, जिससे देश की एकता प्रभावित हुई। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का एक अनोखा मामला सामने आया, जहां रात में 6 करोड़ की लागत से बनाई गई सड़क अगली सुबह उखड़ गई। स्थानीय लोगों ने जब सड़क की सामग्री को हाथों से उखाड़ा तो पता चला कि घटिया मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंजीनियर को सस्पेंड किया और ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री बन सकती हैं प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा का चौंकाने वाला बयान। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी का राजनीति भविष्य उज्जवल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। कानपुर में ठंड का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तक कानपुर में ठंड के कारण हार्ट अटैक और अन्य समस्याओं से 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया।
मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो दोस्तों, आज की खबरों को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह सारी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। वैसे आप कहाँ से हैं, हमें अपना पता कमेंट करें ताकि हम आपके गांव या शहर की खबर आप तक पहुंचा सकें। और हाँ, जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।